नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो उस सबसे बड़ी रुकावट के बारे में है जिसे हम सब कभी ना कभी तो महसूस करते ही हैं। एक ऐसा डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये सवाल, अगर मैं हार गया तो? हम में से ज्यादातर लोगों को यही एक सवाल तो रोकता है तो ये छोटा सा सवाल, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि ये हमारे सपनों और हमारे इरादों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और हाँ, यही सवाल हमारी आज की कहानी के हीरो को भी बहुत परेशान करता था। तो मिलिए आदित्य से। अब देखिए, आदित्य के लिए डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये तो एक जेल की तरह था। एक ऐसी जेल जिसने उसे अपनी ही दुनिया में कैद कर रखा था और उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। और ये डर कोई बहुत बड़ा या अनोखा नहीं था। नहीं, ये तो रोजमर्रा की चीजों में था। किसी कंपटीशन में पार्ट लेने से डरना, इंटरव्यू में जाने से घबराना, या फिर क्लास में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने से डरना। मतलब ये छोटी छोटी बातें उसके लिए बड़े बड़े पहाड़ बन गई थीं। और जो ये अंदर का डर था ना, उसको और भी ज्यादा हवा देती थी बाहर की आवाजें। जब आसपास के लोग ही आप पर यकीन ना करें तो खुद पर यकीन करना और भी मुश्किल हो जाता है ना? आदित्य के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। उसके डर की दीवारें और भी ऊंची होती जा रही थी। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। और आदित्य की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया, एक नई सलाह के रूप में। हुआ ये कि एक दिन उसके कोच ने उसे अपने पास बुलाया। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, नहीं, ये वो बातचीत थी जो आदित्य की सोच और उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कोच ने ये नहीं कहा कि डर को खत्म कर दो। उन्होंने एक बहुत पते की बात समझाई कि डर तो सबको लगता है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस डर के साथ करते क्या हैं। क्या हम डर कर रुक जाते हैं या फिर डर के बावजूद लड़कर आगे बढ़ते हैं। आदित्य के लिए यह सोचना का एक बिल्कुल नया तरीका था। बस इस एक सलाह ने आदित्य के अंदर जैसे एक आग सी जला दी। अब सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि कुछ करने का वक्त था। अब डर से उसकी पहली जंग शुरू होने ही वाली थी। ये उसका खुद से किया गया वादा था। अब भागना बंद, अब सामना करना था। और जानते हैं, यह फैसला उस लंबी लड़ाई का पहला और सबसे जरूरी कदम था। उसने शुरुआत बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने से नहीं की, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाए। पहले क्लास में सवाल का जवाब दिया, फिर मोहल्ले की दौड़ में हिस्सा लिया। हर छोटे कदम के साथ डर की ताकत थोड़ी कम होती गई। वो हर बार जीता नहीं, लेकिन वो रुका भी नहीं, और यही सबसे जरूरी था। छोटे छोटे डर पर जीत हासिल करते करते आदित्य अब सबसे बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो चुका था। डिस्ट्रिक्ट लेवल की रेस। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये उसकी हिम्मत का आखिरी इम्तिहान था। रेस के दिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर वापस आ गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार डर के साथ साथ हिम्मत भी खड़ी थी। उसने मन ही मन में डर को चुनौती दी। ये दिखाता है कि वो अंदर से कितना बदल चुका था। और फिर वो पल आ ही गया। स्टार्टिंग गन चली और आदित्य दौड़ा। उसने अपने डर, अपनी शंकाओं, सबको पीछे छोड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो वो सबसे पीछे था। ऐसा लग रहा था मानो डर उसे अब भी जकड़ कर रखे हुए है। लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत को आवाज दी। वो दौड़ता रहा, बीच तक पहुंचा, और फिर रेस खत्म होते होते वो सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ रेस जीतने या हारने के बारे में नहीं है। ये कहानी है उस असली जीत के बारे में जो उस फिनिशिंग लाइन पर आदित्य का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने फिनिशिंग लाइन को पार किया, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये हार के या सिर्फ ट्रॉफी जीतने की खुशी के आंसू नहीं थे। ये उस एहसास के आंसू थे कि आज उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया है। तो असली जीत क्या थी? क्या वो रेस का मेडल था? नहीं, असली जीत थी डर पर काबू पाना। असली खुशी इस बात की थी कि आज उसने डर को हराया था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। जो डर से भागते हैं वे जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो डर का सामना करते हैं वही आगे निकल जाते हैं। तो सवाल ये है कि हम डर का सामना करने के लिए तैयार हैं या नहीं?